आपने 9 दिनों में यह 5 काम भूल से भी कर दिए तो माता रानी प्रसन्न होने के बजाय आपसे क्रोधित हो जाएगी। आपको दोस्तों 1 रुपये 1 पैसे के लिए तरसना पड़ जाएगा। देखिए, हर कोई चाहता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी उसके घर पधारे, माता रानी की उसे कृपा मिले। आप में से बहुत सारे लोग व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, कोई चप्पल छोड़ देगा माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर जाने अनजाने में आप कुछ गलत काम कर जाते हैं, जानकारी के अभाव में, तो दोस्तों आप करेंगे, यही करेंगे आप में से कई लोग। दोस्तों, बिना जानकारी के कुछ न कुछ नवरात्रि के दिनों में कर ही देंगे और उससे क्या होगा, माता रानी को कष्ट पहुंचेगा। माता रानी फिर आपके घर से नाराज होकर चली जाएगी। माता रानी आपके घर के द्वार से ही बाहर चली जाएगी और आपके घर पधारेगी नहीं। फिर इंसान के जीवन में दोस्तों घोर संकट आते हैं, घोर विपदाएं आती है, उसका कर्ज बढ़ जाता है, अकाल मृत्यु उसे सताती है। देखें, नवरात्रि के दिनों में जिस तरह से माता रानी अपने भक्तों के हालचाल लेने के लिए धरती पर आती हैं, वैसा ही भूत पिशाच प्रेतात्मा भी इन नवरात्रि के दिनों में बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। साथ ही साथ काला जादू, तंत्र मंत्र भी इन नवरात्रि के दिनों में बहुत ज्यादा किया जाता है। आप सभी यह बात तो जानते ही होंगे, और ऐसे में अगर आपके द्वारा कुछ गलत कार्य हो गए गाने अनजाने में, तो यह सारी बला आपकी जिंदगी को नरक बना सकती है। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए इस नवरात्रि में, और साथ ही कौन से कार्य करने चाहिए इन नवरात्रि के दिनों में। आपके खास उपाय करें जिससे माता रानी आपका धन दौलत का भंडार आपके घर में भर दे, आपके सारे संकट मिटाए, आपकी जिंदगी से सारे संकट दूर करें। वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बहुत बहुत गंभीर जानकारियां आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि के बारे में देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कार्ड की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के दिनों में भूल से भी सुनसान जगह पर मत जाना। सुनसान जगह पर भूल से भी नहीं जाना है, क्योंकि नवरात्रि के इन दिनों में नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। इधर उधर नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत पिशाच आत्माएं भटकती रहती हैं। इसलिए नवरात्रि के इन दिनों में सुनसान जगह हो गई, या फिर पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, इमली के पेड़ हो गए, रात्रि में खास करके इन पेड़ों के नीचे भी नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि में आप देखेंगे दोस्तों, काला जादू, तंत्र मंत्र बहुत किया जाता है। कोई अपने दुश्मन को मिटाने के लिए, तो कोई अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए, तो कोई जलन की भावना से किसी से बदला लेने के लिए काला जादू तंत्र मंत्र करवाता है। और वह तंत्र मंत्र किसी तिर पर किया जाता है, कोई टोटका किया जाता है। तो आपको दोस्तों हर चौराहे पर, हर तिराहे पर ऐसे टोटके मिलेंगे ही मिलेंगे। इन टोटकों से बिल्कुल दूर होकर आपको गुजरना है। इन टोटकों पर आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका पैर पड़ गया तो वह सारी बला आपके ऊपर भी आ सकती है। इसीलिए ऐसी जगह से दूर होकर गुजरे। अगली बात दोस्तों, आप लोग माता रानी की पूजा अर्चना तो करते ही हैं, खास करके दोस्तों व्रत भी रखते हैं। कुछ लोग चप्पल भी छोड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, आप दैनिक जीवन में यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर जाएंगे जिससे आपके सारे व्रत, सारे उपवास का फल आपको नहीं मिलेगा, और उल्टा माता रानी हो सकती है आपका घर छोड़कर जा सकती। इंसान के जीवन में फिर भूखमरी छा जाती है। उसके जीवन में कभी भी फिर माता लक्ष्मी नहीं टिकती। उसके ऊपर अकाल मृत्यु का भी संकट मंडराता है। इसलिए बचना बहुत जरूरी है। आखिर कौन से हैं वह काम? देखिए, आगे बढ़ूं उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी गंभीर वीडियो आज आपके लिए बनाई है, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी लिखेगा, माता रानी उसे अगले 24 घंटों के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी देगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अक्सर दोस्तों घर में कभी कभी छोटी सी बात को लेकर पतंगगढ़ बन जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं।
कभी कभी कोई पति अपनी पत्नी को डांट देता है तो कोई पत्नी अपने पति के ऊपर चिल्ला देती है। कभी कभी कोई बच्चे होते हैं जो चिड़चिड़ करते हैं तो माता पिता अपने बच्चों को भी मारते हैं। कभी कभी घर के जो बच्चे हैं घर के बूढ़ों को भी डांट देते हैं, फटकार देते हैं या बूढ़ों का अपमान भी कर देते हैं। लेकिन यह बहुत बहुत गंभीर दिक्कत है दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिन एक त्योहार है। माता रानी आपके घर पधारेगी। अच्छे से आपको माता रानी का आदर्श सम्मान, पूजा पाठ करनी है। ऐसे में अपने घर की, खास करके लक्ष्मी कौन है? आपके घर की लक्ष्मी है आपकी पत्नी, आपके घर की माँ, आपके घर की बच्ची, वही है आपके घर की असली लक्ष्मी। आपके घर की बच्ची वही है आपके घर की असली लक्ष्मी। कोशिश करें कि आपको अपने घर की लक्ष्मी के आदर्श सम्मान में कोई कमी नहीं आने देना है। अपनी घर की लक्ष्मी का कभी भी अनादर नहीं करें। नवरात्रि के इन दिनों में किसी भी स्त्री को आप कुछ गलत अपने मुंह से न बोलें, ना ही किसी स्त्री के प्रति मन में गलत विचार लाएं। अगर ऐसा हो गया, घर में लड़ाई हुई, झगड़े हुए, किसी स्त्री को गलत बोला गया, घर के वातावरण में अगर कोई गलत चीज हुई तो आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है। माता रानी आपसे नाराज हो जाएगी तो आपको हर तरफ से फिर संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए नवरात्रि के इन दिनों में घर में लड़ाई झगड़े नहीं करने। पति पत्नी इन दिनों अच्छे से प्रेम से रहें। घर में माता पिता का सम्मान करें, अपने बूढ़ों का सम्मान करें और घर में खुशी भरा वातावरण रखें, क्योंकि माता रानी किसी भी रूप में घर में पधारेगी। और जब वह माता रानी किसी रूप में घर में पधारती है, चाहे वह अदृश्य होकर ही क्यों ना हो, और जब आप घर में लड़ाइयां करेंगे तो फिर माता रानी आपके घर में पल भर भी नहीं टिकेगी और आपको माता रानी का क्रोध अलग से सहना पड़ेगा। अब अगली चीज दोस्तों, ध्यान से सुनिए। नवरात्रि की रातों में पेड़ों के आसपास नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो आपको भी लग सकती हैं, इसलिए पेड़ों के नीचे कम रहिएगा। साथ ही नवरात्रि के दिनों में काले कपड़े पहनने का आजकल चलन हो गया है। कई लोग गरबे में भी काले कपड़े पहनने लग गए हैं, लेकिन इन दिनों काले या फिर गहरे रंग पहनना बहुत अशुभ माना जाता है, यानी यह नकारात्मकता के प्रतीक होते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और देवी देवता का आशीर्वाद कम कर देते हैं। इसलिए काले कपड़े पहनना भूल से भी जायज नहीं है दोस्तों। हमारे नवरात्रि के इन दिनों में तो काले कपड़े मत पहनिएगा। काले कपड़े से, गहरे कलर से बचिएगा। दोस्तों, अगली चीज देखिए। कई लोग हैं जो मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन करते हैं, लेकिन ध्यान रहे नवरात्रि के इन दिनों में भूल से भी मत करना। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी घर में नवरात्रि में तामसिक भोजन बन रहा है तो वहां भोजन करने से साधना का फल तो नष्ट होगा ही, लेकिन उस घर की आने वाली 7 पुश्तों के नसीब भी खराब हो जाते हैं। आने वाली 7 पुश्त के भाग्य वह अपने हाथों से नष्ट करता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब दोस्तों, नवरात्रि के इन दिनों में जो झाड़ू है उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि झाड़ू भी एक लक्ष्मी, माता रानी का ही एक प्रतीक है। दोस्तों, ऐसे में झाड़ू पर लात नहीं लगना चाहिए। झाड़ू को विशेष अच्छे स्थान पर रखना चाहिए। नवरात्रि में झाड़ू खड़ा नहीं रखना चाहिए। लक्ष्मी का अपमान होता है और घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। घर में अगर टूटी झाड़ू हो तो टूटी झाड़ू को घर से बाहर कर दें। अगर घर में टूटा हुआ कांच हो तो टूटे हुए कांच को भी घर से बाहर कर दें, क्योंकि यह टूटी फूटी चीजें जो घर में होती हैं वह घर में दरिद्रता लाती हैं। माता रानी ऐसे घर में कभी भी नहीं आएंगी। भले ही आपका घर छोटा है, भले ही आपका घर कच्चा है, लेकिन उस घर में टूटी फूटी चीजें ना हो, टूटे हुए बर्तन ना हो, टूटा हुआ कांच ना हो, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ना हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह जो टूटी फूटी खराब चीजें हैं अपनी ओर नकारात्मकता आकर्षित करती हैं और फिर देवी देवता आपके घर में कैसे पधारेंगे। इन दिनों भले ही आप व्रत कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। झूठ अगर बोलोगे तो व्रत अधूरा होगा, व्यर्थ चला जाएगा। अब दोस्तों, शाम के समय और दिन के समय कई लोग सोने की आदत रखते हैं। इन दिनों दोस्तों, दिन के समय में सोना अशुभ माना जाता है। दिन के समय जो सोता है उस घर में हमेशा कंगाली रहती है। उस घर का हर व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है।
नवरात्रि में संध्या बेला में और दोपहर के समय में सोना बिल्कुल मना है दोस्तों, क्योंकि इस समय देवी घर में भ्रमण करती है और अगर कोई सोता हुआ इंसान है तो फिर उनकी कृपा से वंचित तो रहेगा, साथ ही माता रानी का क्रोध भी सहना पड़ेगा। अगर कोई बीमार है तो उस बात को हम समझ सकते हैं कि कोई बीमार है, माता रानी बीमार व्यक्ति को समझेगी। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और फिर भी दिन में सो रहे हैं, संध्या में सो रहे हैं, तो यह घोर पाप है दोस्तों। अब अगली चीज, अश्लील बातें करना, अश्लील चीजें देखना। आजकल आदत हो गई है लोगों की कि मोबाइल में अश्लील चीजें देखना, पराई बहन बेटियों को देखना। कई ऐसी महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर चरित्रहीन कपड़े पहनती हैं और फिर उन वीडियो को, उन फोटो को जनता देखती है। लेकिन देखने वाले से मैं यही कहूंगा कि नवरात्रि के इन दिनों में अपनी भावनाओं को बिल्कुल काबू में रखिएगा। कोई भी गलत चीज को अपनी आंखों से देखने की गलती मत करना। किसी भी स्त्री जो कि अपने अंग को प्रदर्शित करती है वीडियो के माध्यम से, उन स्त्रियों के वीडियो नहीं देखना है। साथ ही जो अश्लील वीडियो होती हैं, उनको भी आपको नवरात्रि के दिनों में नहीं देखना है। यूं तो हमें देखना ही नहीं चाहिए क्योंकि यह हमारे धर्म में मना ही है, लेकिन नवरात्रि के इन दिनों में पालन करना बहुत जरूरी है, वरना माता रानी का क्रोध फिर आपको बहुत गंभीर रूप से सहना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज है दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है 2-2 दिन तक नहीं नहाने की। कुछ लोग होते हैं जो दिन में नहाते हैं, लेकिन नवरात्रि के इन दिनों में सुबह जल्दी उठकर नहाने का नियम अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कुछ नियम कायदे ही हैं जो माता रानी को प्रसन्न करते हैं। इसलिए सुबह जल्दी नहा लें, पूजा पाठ करें और अपने दिन की शुरुआत करें। नवरात्रि के दिनों में मैले कपड़े पहनने की भी भूल मत करिएगा। और कई लोग होते हैं जो अपने घर में मैले कपड़ों को कई दिनों तक रखते हैं, जैसे कि 2 दिन 3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए फिर धोए जाते हैं। लेकिन नवरात्रि के दिनों में अगर आपने अपने शरीर से कपड़े उतारे तो उन्हें तुरंत धो लें और फिर सुखा दें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। बिना धुले हुए कपड़े घर में नहीं रखने, क्योंकि जो मैले कपड़े होते हैं उनमें नकारात्मकता होती है। मैले कपड़ों के अंदर दोस्तों इधर उधर अगर हम कितनी जगह गए, वहां से नकारात्मकता हमारे कपड़ों में आई और वो कपड़े फिर हमने अपने घर में रख दिए, 2 दिन 3 दिन तक पड़े रहे, वो धुले नहीं, और फिर वो क्या होगा, हमारे घर में प्रेत आत्माओं को आकर्षित करेगा, हमारे घर में बुरी शक्ति आएगी, हमारे घर में बीमारियां आएंगी और माता रानी तो फिर प्रसन्न ही नहीं होंगी। इसलिए बुरी चीजें देखना भी नहीं है और गंदे कपड़े घर में रखना भी नहीं है। अब अगली चीज दोस्तों, मैंने तो शुरू में ही बता दिया स्त्रियों का अपमान नहीं करना है, लेकिन खास करके बच्चों का भी ध्यान रखिए। छोटे बच्चों में भगवान का रूप होता है। छोटे बच्चे अक्सर जिद करते हैं तो माता पिता उन्हें डांट देते, फटकार देते, मारते भी हैं। देखिए, बच्चों को समझाना जरूरी है, लेकिन नवरात्रि के इन दिनों में बच्चों को बिल्कुल भी न डांटें, बिल्कुल भी न मारें। समझाना बात अलग है, लेकिन उनके ऊपर गुस्सा, क्रोध नहीं करना है। और हाँ, किसी को भी नवरात्रि के दिनों में खाली हाथ से घर से नहीं लौटाना है। अगर कोई आपके घर पर आता है कुछ मांगने तो उसे खाली हाथ मत लौटाइएगा। कोई जरूरतमंद अगर आता है तो उसे कुछ न कुछ अवश्य दें, अपनी श्रद्धा अनुसार। कोई पड़ोसी भी अगर घर पर मांगने आ जाए तो उसे भी खाली न जाने दें। इन दिनों घर आने वाले मेहमान को या फिर कोई भिखारी को या फिर कोई वृद्ध को, कोई ब्राह्मण को, कोई साधु को खाली नहीं लौटाना है। कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए, नहीं तो घर में जो बरकत होती है वह कम हो जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा।